Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the GD topics, group discussion topics, which are making news in the months of May, June and even July 2024. So as you people know that Yourpedia is the largest platform to mentor all of you for group discussion, group task, case studies, extempore and interviews, that is HR interviews, technical interviews. So all these, that particular part of the educational supply chain is covered by Yourpedia, and the Yourpedia is a market leader in that. So you can have our dedicated playlist where GD topics of different organizations are covered, and our mentors will normally take those GD topics which are asked in one or the other organization. GDs are the part, these GD topics are part of selection process of many management schools for the campus placement. They are part of public sector like IOCL conducts, HPCL conducts GT, and other organizations also are conducting like Steel Authority of India Limited and many other PSUs. Campus placement में companies will conduct in one format or the other. अब जीडी या केस स्टडीज या इंटरव्यू के लिए तुम्हें कुछ टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए विच आर द करंट रिलेटेड टॉपिक्स, और योरपीडिया पे वो करंट टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में चल रहे हों, उनकी लिस्ट दी जाती है और उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है व्हाट यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. As we always divide GD in three parts, like how to start it and how to conclude it and how to enter in the group discussion, how to participate in the body part. ये तीन components के लिए हम आपको sufficient information देते हैं which you people should be knowing, and that will help you to speak in the group discussion. We strongly believe that anybody can do GD, चाहे उसको communication skill उसका बहुत अच्छा है या नहीं है, लेकिन he can speak, he can talk. पास होने जितना काम चल जाता है, और वही हम यहाँ पे हमारा इंटेंशन होता है दैट कैन बी मेंटर समबडी इन कपल ऑफ डेज, और उसको इतना तैयार करके इतना उसको मेंटर कर सकें कि वो जाके पार्टिसिपेट कर सकें एंड ही कैन क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर स्टेज. उसके लिए हम ट्राई करते हैं. तो फ्रेंड्स, जून 2024 में मैं वीडियो बना रहा हूँ और करंट के जो मैं आपको कुछ 15-20 टॉपिक्स दूंगा जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पूछे गए हैं, सबको क्लब करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ. सो रिमोट वर्क कल्चर, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्पेशली आफ्टर कोविड. इसके ऊपर कोई ना कोई टॉपिक पूछा जाता है. रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, और जो नया कल्चर आया है कि आप ऐसे आइसोलेटेड प्लेसेस में जैसे एक जगह पे बैठ जा रहे हो और वहाँ पे काम कर रहे हो, ऑफिस को आप अपना उस तरीके से क्रिएट कर रहे हो. सो दैट रिमोट लोकेशन से वर्क करना अपने आप में एक टॉपिक है. प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो जो कन्वेंशनल वर्क प्लेस वाला कल्चर है वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा. वर्क फ्रॉम होम उसका एक एग्जांपल है, एंड वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस और लोकेशंस इज द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू दैट. क्लाइमेट चेंज, अर्जेंसी ऑफ ग्लोबल एक्शन वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट. सो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है. 2024 सबसे वार्म ईयर रहा है इंडिया में अभी तक, एंड क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसका ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट, नेशनल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, वो सारे का सारा बेसिकली एक टॉपिक है. तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट, फैमिलीज के ऊपर इम्पैक्ट, बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट, दैट कैन बी आस्क्ड. Ethical concerns in artificial intelligence. Now artificial intelligence is the another important topic. So आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो रिमोट वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कि बहुत से टॉपिक्स आ रहे हैं, उसका एथिकल बैकग्राउंड वो पता कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रॉज एंड कॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुड और बैड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड humanity on planet earth, the sustainability of humanity, is artificial intelligence endangering the existence of human being in future. ऐसे बहुत से टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट. सो डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लाइब्रेरीज, ये बहुत से डिजिटल चीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके आते हैं. और कन्वेंशनल जो चीज़ें होती थी अब उनको डिजिटली किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत से टॉपिक्स पूछे जाते हैं. सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. सोशल मीडिया क्या वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है,
क्या वो सोशल चेंज का एक अच्छा टूल है या वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, सोशल मीडिया का बैड इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन यूथ, वो क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि पेंडेमिक के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स किस तरीके से डिसरप्ट हुई हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या हमने सीखा है। अब कोविड इज गॉन, 2021-22 के बाद कोविड का इम्पैक्ट अब नहीं है, लेकिन कोविड एरा में जो हमने सीखा उसको हाउ वी आर यूजिंग इट। सो लर्निंग फ्रॉम द कोविड, हाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ दोज लर्निंग फॉर अस नाउ। तो कोविड का क्या लर्निंग है पेंडेमिक का हमारे ऊपर, दैट इज समथिंग विच वी आर लर्निंग। देन जेंडर पे गैप, मतलब जेंडर से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सा जेंडर से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो पे गैप की इक्वल सेम वर्क सेम पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल डेजिग्नेशन इक्वल पे। तो वर्क प्लेस पे इनइक्वालिटी जेंडर की वजह से तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि सेम ही काम पे एक आपने बॉय और एक गर्ल को रखा है तो दोनों में पेमेंट में आपका इनइक्वालिटी है। सो दैट टॉपिक ऑल्सो इज मेनी टाइम्स आस्क्ड। So healthcare, especially after pandemic, future of healthcare in India, is it traditional or it is technology driven? ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये कन्वेंशनल टॉपिक है, पुराना टॉपिक है। सोशल मीडिया का मैंने आपको बताया पहले ही, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी प्रॉज एंड कॉन्स, क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। ई कॉमर्स और रिटेल बिजनेस का क्या लिंक है कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। जो इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पे उसका क्या इम्पैक्ट है, इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर का, नए स्टार्टअप्स, नए वेंचर्स, ई कॉमर्स बिजनेस, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट ऑल्सो इज आस्क्ड। सो ई कॉमर्स, कंज्यूमर बिहेवियर और उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग फील्ड में पूछ सकता है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन, इसका अलग अलग टॉपिक वो बना के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद रिफॉर्मिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नए मीन्स क्या है सोशलाइजेशन के। हाँ, अब जो नया नया मोड आया है तो नए बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सॉरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे सोशलाइजेशन बिल्कुल चेंज हो गया। जो पहले सोशलाइजेशन का तरीका होता था अब वो सोशलाइजेशन का तरीका नहीं है। मतलब आप अपनी क्लास में बैठे हुए दूसरे स्टूडेंट है उतना सोशलाइज नहीं हो रहे जितने आप व्हाट्सएप के ऊपर कहीं और बैठा हुआ जिसको आप शायद जानते देखा तक नहीं है उसके साथ सोशलाइज हो रहे हो। सो सोशलाइजेशन के नए मीन्स आ गए हैं। कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में इस बार जो आया है 2024 में, वो कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा कंपोनेंट है। उसके बाद आप तेलुगु देशम पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड जो आपका बिहार का है। तो इन दो तीन पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है। तो कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स। नॉन सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज तो ठीक है लेकिन अब ये सस्टेनेबल नहीं रहा और ये एक मेन ट्रबल आ गया है। फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके की होंगी, क्या लगता है आपको, जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वर्क ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की यूनिवर्सिटीज़, उसके कैंपसेस, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वगैरह कैसे रहेंगे, उसके ऊपर भी टॉपिक आया है। तो फ्रेंड्स ये वो टॉपिक हैं जो हमने कलेक्ट किए इस मंथ बच्चों से पूछ के कि क्या क्या टॉपिक आए हैं, वो हमने टॉपिक सारे के सारे एक जगह लगाए और आपको दे दिए। अब इनकी सारी डिटेल, इनके आंसर, सॉल्यूशन, कैसे जीडी कैसे होना है, वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं अपनी वेबसाइट पे। आई एम वेरी श्योर आप ले रहे होंगे। अब अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो मैंने आपको शुरू में पहले बताया, तो योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म, यू कैन entrust योरपीडिया एंड द mentors ऑफ योरपीडिया and you will surely get best services for that. All the very best friends. Thank you.